भारद्वाज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां यूपी के 1331 सेंटरों पर पीसीएस प्री परीक्षा शुरू हो चुकी है। 2 सत्रों में परीक्षा हो रही है। प्रदेश में 1331 केंद्रों पर परीक्षाओं को आयोजित कराया जा रहा है। कक्ष निरीक्षकों की भी तलाशी हो रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के सभी 75 जिलों में पीसीएस की परीक्षा हो रही है और ऐसे में सेंटरों के बाहर यहां पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पहली शिफ्ट की बात करें तो सुबह 9:30 बजे से लेकर सुबह के 11:30 बजे तक पहली शिफ्ट की परीक्षा हो रही है। यानी अब से कुछ ही देर में जो पहली पाली की यानी जो पहली शिफ्ट की परीक्षा है वो समाप्त हो जाएगी और इसके बाद दूसरी पारी को लेकर यहां पर तैयारी शुरू हो जाएगी। दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक दूसरी पाली की परीक्षा यहां पर होने वाली है। यूपी के 1331 सेंटरों पर पीसीएस परीक्षा जो है प्री मिलिम्स, ये जो परीक्षा कराई जा रही है वो आयोजित हो रही है। 2 पालियों में परीक्षाएं यहां पर हो रही है। छात्रों की एक तरफ, अभ्यर्थियों की एक तरफ यहां पर सख्ती से जांच पड़ताल की जा रही है, उनके कपड़ों की जांच की जा रही है, वो जो भी यहां पर डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंच रहे हैं उनकी भी सख्ती से जांच पड़ताल की जा रही है। तो दूसरी तरफ जो परीक्षा केंद्रों के निरीक्षक है, कक्षों के जो निरीक्षक है, उनकी भी जांच पड़ताल यहां पर सख्ती से की जा रही है। तो देखिए, यूपीपीएससी की परीक्षा यूपी के 75 जिलों में आयोजित हो रही है। प्रदेश में 1331 केंद्र यहां पर बनाए गए हैं। कासगंज में 8 केंद्र बनाए गए और ग्राफिक्स के जरिए आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी भी बता रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें अमेठी की तो 12 केंद्र यहां पर बनाए गए हैं। इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जिन पर पाबंदी भी केंद्रों की ओर से और यहां पर लोक सेवा आयोग की ओर से लगाए गए हैं। मोबाइल हो, कैलकुलेटर हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, नोटबुक हो, किसी भी तरह के चिट या फिर अन्य संदिग्ध सामग्री जो है उन पर भी रोक लगाई गई है। बैग, पर्स या फिर बड़े हैंडबैग पर भी रोक लगाई गई है। मोबाइल हो, कैलकुलेटर हो, इसके अलावा जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो उन सभी को नहीं लाने के लिए साफ तौर पर यहां पर कहा जा चुका है। एक तरफ ये भी तस्वीरें यहां पर देखने को मिली, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और ऐसे में लोग गर्म कपड़े पहनकर पहुंच रहे हैं, तो उन कपड़ों की भी यहां पर सघनता से जांच की जा रही है। यानी किसी भी तरीके से परीक्षा में कोई यहां पर कोताही ना बरती जाए। दूसरी तरफ जो पुलिस भर्ती में हम लोगों ने सख्ती देखी थी, वही सख्ती यहां पर भी अपनाई जा रही है। यूपी पुलिस भर्ती को लेकर जैसी सख्ती हमने बीते महीने अगस्त में देखी, वैसे ही अब लोक सेवा आयोग की भी ओर से यहां पर कराई जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में केंद्र यहां पर बनाए गए हैं और कुल 1331 सेंटर बनाए गए हैं जिन पर परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही हैं। पहले शिफ्ट की परीक्षा अब कुछ ही मिनटों में यहां पर समाप्त होने वाली है और जिसके बाद दूसरे पाली की परीक्षा शुरू होगी। पहली पाली का एग्ज़ाम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, 11:30 हो गए हैं। और दूसरी पाली का भी प्रश्न पत्र ट्रेजरी से निकलना शुरू हो गया है। 2:30 बजे से वो पेपर है। अटेंडेंस लगभग 40 से 50% के बीच में है। हमारी व्यवस्थाएं पूरी सुचारू रूप से चल रही हैं। एक एक चीज़ की वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियोग्राफी सब कुछ हो रही है। हमारे स्टैटिक और सेक्टर में सेट सब तैनात हैं। पुलिस के बंदोबस्त एकदम अच्छे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से पूरा एग्ज़ाम चल रहा है। अटेंडेंस कम रहने के पीछे कुछ खास वजह? नहीं, कुछ खास नहीं। जनरली ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में वही कैंडिडेट्स आते हैं जो बहुत सीरियस होते हैं और जनरली जो हम लोग का एक्सपीरियंस पहले भी रहा है, ये इसके एग्ज़ाम में 50% से कम ही बच्चे आते हैं, तो वही अटेंडेंस इस बार भी है। जो तमाम सेंटर्स का भ्रमण कर रहे हैं आप लोग, किसी तरह की गड़बड़ी ना हो? हाँ, एकदम। हमारे सारे एसडीएम, सारे मजिस्ट्रेट, हम स्वयं घूम रहे हैं, एडीएम्स हमारे सारे घूम रहे हैं और शुचितापूर्ण परीक्षा संपन्न हो, कोई भी कहीं कोई समस्या ना आए, इसके लिए हम लोग पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। धन्यवाद सर। बातचीत करने के लिए जिलाधिकारी हमारे साथ मौजूद थे और परीक्षा केंद्रों की भी मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो पूरी चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस को तैनात किया गया है। किसी भी परीक्षार्थी को कोई भी गैजेट्स अंदर ले जाने के लिए परमिशन नहीं दी गई है और साफ तौर पर उनके कपड़े और तमाम जो चीज़ें हैं उनको चेक किया जा रहा है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं ले जा सकते और तो देखिए, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में यहां पर परीक्षाएं आयोजित हो रही है। नोएडा से अमित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आपने अभी जिलाधिकारी से बात यहां पर की है, उन्होंने तमाम जानकारियां दी है, लेकिन उनकी जानकारियों के अलावा मौके पर जमीनी स्तर पर किस तरीके की तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही है, चूंकि कुछ ही मिनटों में अब तो पहली पाली की भी परीक्षा समाप्त होने वाली है। बिल्कुल, देखिए मौके की भी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पीछे एग्जाम सेंटर है, सेक्टर पुलिस
पुलिसकर्मी हैं, इनकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। सुबह 7 बजे से ड्यूटी लगा दी गई थी। परीक्षा केंद्रों के अंदर जो लगे CCTV हैं उनकी कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग की जा रही है और तमाम सीनियर अधिकारी, जिस तरीके से जिलाधिकारी अभी आए थे, इसी तरीके से पुलिस के भी तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं वो लगातार सभी सेंटर्स पर भ्रमण कर रहे हैं और कुछ ही देर में परीक्षा खत्म होने वाली है। जो अभ्यर्थी हैं वो इसी गेट से बाहर निकलेंगे। सभी परीक्षार्थियों का जो सामान है इसी गेट के पास जमा करा लिया गया। उनके बैग, जैकेट, तमाम तरीके की जो चीजें हैं, जिन चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया, तमाम चीजों को गेट पर जमा करा लिया गया। और गौतम बुद्ध नगर की अगर बात की जाए तो 18 परीक्षा केंद्र यहाँ पर बनाए गए। 7200 के आसपास जो परीक्षार्थी हैं वो दोनों पालियों में परीक्षा देंगे। इसके अलावा अगर उनकी अटेंडेंस की बात की जाए तो 40 से 45% जो परीक्षार्थी हैं वो सेंटर पर पहुंचे हैं। पहली पाली में देखना होगा कि दूसरी पाली में जो परसेंटेज है वो कितनी रहेगी, लेकिन अधिकारियों की तरफ से साफ तौर पर ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरीके की जो गड़बड़ी है उसको फैलाने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई भी नकल करने की कोशिश करेगा या नकल से संबंधित कोई उपकरण लेकर परीक्षा सेंटर पर पहुंचेगा तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा कई लेयर की जो सुरक्षा है वो बनाई गई है। जिस गेट की मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, सबसे पहले यहाँ पर तमाम परीक्षार्थियों को चेक किया जाता है। इसके आगे की बात करें तो इसके आगे फिर क्लासरूम से जाने से पहले चेक किया जाता है। और जो परीक्षा है वो छूट चुकी है। तमाम जो परीक्षार्थी हैं वो आते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहली पाली की परीक्षा संपन्न हो चुकी है और कुछ ही देर बाद यानी 2:30 बजे से दूसरी पाली की परीक्षा होगी जो 4:30 बजे तक चलेगी। तो 11:30 बजे तक का ये पहला एग्जाम था। इसके बाद अब दूसरा एग्जाम 2:30 बजे से शुरू होगा। सुबह 9:30 बजे से एग्जाम शुरू किया गया था और 8:30 बजे से ही तमाम जो परीक्षार्थी हैं पहुंचना शुरू हो गए थे। फिलहाल अब एग्जाम देकर परीक्षार्थी बाहर लौटेंगे। आपके पास आगरा से हमारे साथ विनीत भी जुड़े हुए हैं और प्रतापगढ़ से ब्रिजेश भी। विनीत, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, क्योंकि देखिए पहले शिफ्ट की परीक्षा तो अब समाप्त हो चुकी है, अब छात्र निकल रहे होंगे, लेकिन कैसी तस्वीर मौके पर देखी जा रही है? थोड़ी देर बाद दूसरी पाली की भी परीक्षा होगी। बिल्कुल, देखिए मैं आपको आगरा की तस्वीरें दिखा देता हूं। मैं इस समय MD जैन कॉलेज इंटर जहां पर यहाँ पर सेंटर पड़ा है और करीब 41 पॉइंट जो बनाए गए हैं जहां पर ये PCS की प्री परीक्षा होनी है। और आप देख सकते हैं तमाम छात्र जो है वो पहली पाली समाप्त होने के बाद अंदर पेपर देने के बाद बाहर निकल रहे हैं और इन्हीं से ही जानेंगे कि अंदर परीक्षा में क्या कुछ खास रहा। परीक्षा आपकी हो गई? जी हो गई, अच्छे से हुई जी। और इसमें पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए थे और पेपर पहले की अपेक्षा काफी इजी था, इतना टफ नहीं था, ठीक था पेपर। अच्छा, जब आप अंदर प्रवेश किए गए थे तो क्या क्या चीजें आपसे देखने को? आई टेस्ट और कुछ भी मतलब जो एक्स्ट्रा हो, इयररिंग्स वगैरह, रिंग्स वगैरह, कुछ भी हम अंदर नहीं लेके आ सकते अदर, और जैसे पेन है, ट्रांसपेरेंट किट वगैरह, ये सब चाहिए बस। आप बताइए, पारदर्शी परीक्षा हुई, किसी प्रकार से कोई दिक्कत आपको? नो सर, परीक्षा ठीक थी, मॉडरेट थी और बाकी सब ठीक ही था। देखिए और भी छात्र छात्राएं तमाम यहाँ से निकल रहे हैं और अगर आगरा की बात की जाए तो लगभग 18,000 के आसपास जो है वो छात्राओं को आज यहाँ पेपर देना था। पहली पाली इस समय समाप्त हो चुकी है, दूसरी इसमें पेपर हो गया सर आपका? हाँ, बढ़िया गया। कैसा गया? अच्छा था। अच्छा, क्या क्या था, मतलब कुछ ज्यादा टफ तो नहीं था या किस? नहीं, नॉर्मल था। व्यवस्था कैसी थी अंदर? सही था, ये सवाल सही थी पूरी तरीके से। मैम आप बताइए, कुछ कहना चाहते हैं पेपर को लेकर? हाँ, पेपर ठीक था, मतलब लेवल मीडियम था, इतना इजी भी नहीं था, इतना टफ भी नहीं था। अच्छा, किसी प्रकार की कोई परेशानी अंदर से बाहर जाने में? नहीं, एकदम सब ठीक था, कोई नहीं थी, सिक्योरिटी एकदम बढ़िया, कोई इशू नहीं। पहचान पत्र, प्रवेश पत्र लेके गए होंगे? हाँ जी। जी। और देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, पुलिस की व्यवस्था भी यहाँ पर हर केंद्र पर की गई है और अंदर मेटल डिटेक्टर, अगर आप अंदर जाएंगे तो पूरी तरीके से चेक किया जा रहा है। साथ ही साथ लगातार जो मॉनिटर अधिकारी हैं वो भी लगातार कर रहे हैं और आगरा में 18 पॉइंट ऐसे बनाए गए क्योंकि परीक्षा है तो जाहिर सी बात है कि उनके साथ कुछ परिजन भी आते हैं और भीड़ होती है। और मिली-जुली प्रतिक्रिया भी यहाँ पर अभ्यर्थियों की ओर से है। कुछ कह रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर ठीक भी था, कुछ कह रहे ज्यादा टफ भी नहीं था। विनीत, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। ब्रिजेश भी प्रतापगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रिजेश, प्रतापगढ़ में अब कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि पहले शिफ्ट की परीक्षा समाप्त हो चुकी है? कैसी चेकिंग, कितनी ज्यादा सख्ती यहाँ पर की गई है और अब चूंकि दूसरी शिफ्ट की परीक्षा शुरू होगी तो उसको लेकर अब क्या तैयारी की जाएगी? देखिए, प्रतापगढ़ जिले में जो परीक्षा है वह सकुशल संपन्न हुई है। व्यवस्था किया गया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी प्रतापगढ़ शहर के MD कॉलेज परीक्षा केंद्र है, जहाँ मैं जिलों के माध्यम दिखाने की कोशिश करूंगा
किस तरीके से यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था किया गया। इसके अलावा जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक लगातार जो परीक्षा केंद्र है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। केंद्रों की निगरानी की जा रही है। परीक्षा शुरू होने के 40 मिनट पहले जो परीक्षार्थी थे उनको परीक्षा केंद्र में भेजा गया है। अब धीरे धीरे जो परीक्षार्थी है वो निकल रहे हैं। पहली पाली की परीक्षा समाप्त हो गई है। दूसरी पाली की परीक्षा के लिए भी यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जी, और किस तरीके से यहाँ पर पूरी जांच पड़ताल यहाँ पर की जा रही है ब्रजेश, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पर पुलिस भर्ती जो कराई गई थी अभी अगस्त के महीने में, उसी सख्ती के आधार पर और उसी पूरे एक प्रोटोकॉल के आधार पर इस परीक्षा को भी पारदर्शिता से संपन्न कराया जाए, यही कोशिश है प्रशासन की ओर से। बिल्कुल, योगी सरकार की जो शक्ति है, संकल्प है, वह परीक्षा केंद्र को सुरक्षा के साथ संपन्न कराने की है। इसे लेकर प्रतापगढ़ जिले सदैव से संवेदनशील रहा है और यहाँ पर कई बार ऐसे मामले आए हैं जहाँ परीक्षा पेपर लीक हुए हैं। इसे लेकर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जो परीक्षार्थी अंदर प्रवेश कर रहे हैं पहले उनकी बाकायदे जाँच की जा रही है और 40 मिनट पहले ही उन्हें परीक्षा केंद्रों में जाने की अनुमति मिली है। जी ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, चूंकि देखिए पुलिस भर्ती हमने देखा जब अगस्त के महीने में 5 दिनों में परीक्षा कराई गई थी तो उस वक्त सबसे ज्यादा सख्ती थी और नजर किसी पर थी तो ऐसे अफवाह फैलाने वाले लोगों पर थी। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा नजर रखी जा रही थी, नकल विरोधी गैंग्स पर सबसे ज्यादा नजर रखी जा रही थी और उसी प्रोटोकॉल के आधार पर और उसी पॉइंटर्स के आधार पर इस बार प्रशासन की सख्ती इस परीक्षा को भी लेकर है, क्योंकि एक तो ये ऐसे ये परीक्षा लेट हो रही है लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर कोई कहीं भी तरीके से कमी ना हो इसकी भी सुनिश्चित। देखिए, ये परीक्षा केवल इन अभ्यर्थियों की नहीं है जो परीक्षा देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। ये परीक्षा प्रशासन और पुलिस की भी है, क्योंकि रद्द किया गया, लिहाजा और ज्यादा सुरक्षा बढ़ाई गई थी। खुद प्रदेश सरकार की तरफ से ये आदेश दिए गए थे कि परीक्षा में गड़बड़ी फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी और नकल करने या नकल कराने में लिप्त पाए जाने को लेकर कानून भी लागू किया गया था। लिहाजा पुलिस और प्रशासन ने पूरी तैयारियां पुख्ता कर ली हैं और किसी भी परीक्षार्थी को बिना पूरी चेकिंग किए हुए एग्जाम सेंटर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तमाम परीक्षार्थी हैं एग्जाम देकर बाहर आए हैं और यहाँ पर मैं तस्वीरें भी आपको दिखाऊं। ये पूरे सेंटर में जो लाइन लगी हुई है, ये लाइन उन परीक्षार्थियों की है जिनका सामान यहाँ पर रखा गया, अपने सामान को वापस लेके जा रहे हैं। कोई भी ऐसी संदिग्ध चीज जो गड़बड़ी फैला सामान को वापस लेके जा रहे हैं, कोई भी ऐसी संदिग्ध चीज जो गड़बड़ी फैलाने में काम आ सकती है, उन तमाम चीजों को बाहर रोक दिया गया था। क्योंकि सर्दी का समय है, ऐसे में तमाम लोग स्वेटर, जैकेट और तमाम कपड़े पहनकर आते हैं, तो उसको लेकर भी जो चेकिंग है वो और सघन की गई और बारीकी से तमाम अभ्यर्थियों की जो चेकिंग है वो की गई। और 45 मिनट पहले एंट्री करने का समय इसीलिए रखा गया था ताकि आसानी से तमाम जो सुरक्षाकर्मी है वो चेकिंग कर सकें और गड़बड़ी फैलाने वालों पर नकेल कसी जा सके। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि कई सोलवर गैंग इस तरीके की परीक्षा में शामिल हो जाते हैं और अभ्यर्थियों से मोटा पैसा लेकर उनको पास कराने की जिम्मेदारी देते हैं, जिसको लेकर कई जो परीक्षाएं हैं उनको रद्द तक किया गया। लिहाजा अब उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से सख्त हुई, सख्ती के बाद उसका असर सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों यूपी पुलिस की जो भर्ती हुई थी उस भर्ती को भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया और किसी भी तरीके की गड़बड़ी उस भर्ती में नहीं हुई है। लिहाजा अब इस परीक्षा को लेकर भी तमाम जो तैयारियां हैं वो पुख्ता कर ली हैं और जो भी सुरक्षा से जुड़े उपकरण हैं उनको लगाया गया है, सीसीटीवी कैमरों को लगाया गया है और पुलिस को पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद रखा गया है। जी बिल्कुल, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। विनीत भी हमारे साथ लगातार आगरा से बने हुए। विनीत, आपका रुख करते हुए एक लंबा चौड़ा विरोध प्रदर्शन हमने देखा था यूपी पीसीएस परीक्षाओं को लेकर। अक्टूबर में छात्र यहां पर बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंचते हैं और उनकी ओर से 1 डे 1 शिफ्ट को लेकर यहां पर मांग की जाती है, नॉर्मलाइजेशन का विरोध किया जाता है और नतीजन ये परीक्षा अब हो रही है। हालांकि 2 पालियों में परीक्षाओं को तो आयोजित कराया जा रहा है। प्रशासन की ओर से किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान यहां पर रखा जा रहा है, चूंकि पुलिस भर्ती को दोबारा आयोजित कराया गया और ऐसे में इन परीक्षाओं में वैसी नौबत ना आए, वैसी स्थिति ना आए, इसे लेकर प्रशासन की क्या व्यवस्था?
देखिए, बिल्कुल आपने बहुत ठीक सवाल किया, लेकिन इस सवाल का जवाब हमारे सहयोगी अभी अमित ने बड़ा सटीक दिया और उन्होंने कहा कि ये परीक्षा जो है वो सिर्फ इन छात्र छात्राओं के नहीं है, इन अभ्यर्थियों के नहीं है जो पीसीएस प्री परीक्षा देने आए हैं। ये परीक्षा प्रशासन की है, शासन की है, क्योंकि लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा था परीक्षाओं पर, चाहे वो पुलिस भर्ती परीक्षा हो, चाहे पीसीएस परीक्षा हो। तमाम बार घिराव हुए, प्रदर्शन हुआ और इस बात की साफ सरकार पर सवाल छोड़े गए कि आप परीक्षा संतुष्ट नहीं करा पा रहे हैं, पारदर्शी परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। उसके बाद प्रशासन ने कमर कसी, पुलिस परीक्षा कराई और अब ये पीसीएस परीक्षा यहाँ देखने को मिल रही है। बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से और पारदर्शी परीक्षा कराई जा रही है। सबसे बड़ी बात कि लगातार 3 दिनों से मैं खुद यहाँ के जो अधिकारी है उनसे संपर्क में था। उन्होंने कहा कि 3 दिन पहले से ही इस बात की तैयारी कर ली गई थी, तमाम पॉइंट चिन्हित कर लिए गए थे, तमाम जो सोलवर गैंग थे उन पर उनकी नजर थी। हर केंद्र पर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे जो थे वहां लगाए गए हैं और इसका एक विशेष कंट्रोल रूम पुलिस लाइन में बनाया गया है। तो कुल मिलाकर एक ऐसी व्यवस्था की गई थी कि इस बार कोई भी चूक ना होने पाए, क्योंकि अगर चूक होती है तो सवाल सरकार पर खड़ा होता है और प्रशासन पर खड़ा होता है। और यही वजह है कि चाहे खुफिया ड्रेस में बात की जाए, एलआईयू से बात की जाए, तमाम विभागों की तरफ से बात की जाए, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि छात्र छात्राओं के साथ आपको पुलिस भी मिलेगी, खुफिया विभाग के लोग भी मिलेंगे। हर चीज की मॉनिटरिंग की जा रही है, एंट्री की जा रही है। और 45 मिनट पहले से ही इसीलिए समय रखा गया था कि जब पहली पारी में जो लोग अंदर जाएं, जो अभ्यर्थी अंदर जाएं, तो उनको प्रॉपर समय मिले, उनकी चेकिंग की जा सके, उनको पूरी तरीके से ये देखा जाए कि कोई गलत व्यक्ति, कोई गलत सोलवर गैंग का कोई सदस्य ऐसा तो नहीं है जो परीक्षार्थी की परीक्षा देने के लिए यहाँ पहुंचा हो। तो कुल मिलाकर तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई थी और उसी के हिसाब से पहली पारी समाप्त हुई है। दूसरी 2:30 बजे के आसपास स्टार्ट होगी और उस समय भी ऐसा देखने को मिलेगा कि पूरी तरीके से आज का दिन जो है वो शासन प्रशासन इस परीक्षा पर नजर बनाए रखेगा। बिल्कुल, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। राजधानी लखनऊ से निखिल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, देखिए, पहले शिफ्ट की परीक्षा संपन्न हो चुकी है और ऐसे में अब जो पूरी तैयारी होगी वो दूसरे शिफ्ट को लेकर होगी। क्या तस्वीरें इस दौरान देखने को मिली और अब किस तरीके की तस्वीरें, कैसी सख्ती, प्रशासन की कैसी तैयारी, तमाम जानकारी? देखिए, मैं जो है इस समय नेशनल पीजी कॉलेज पर मौजूद हूँ। अब से थोड़ी देर पहले जिलाधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे मुआयना करने के लिए। तमाम परीक्षार्थियों के कमरों में जाकर उन्होंने बातचीत की उनसे और ये जानने की कोशिश की परीक्षा में किसी तरह का व्यवधान तो नहीं है। तो पहली पाली की जो परीक्षा है वो खत्म हो चुकी है। अब दूसरी पाली की जो परीक्षा है उसमें छात्र पहुंचेंगे, वो 2 बजे से शुरू होगी। हालांकि परीक्षार्थियों को कहा गया है कि वो 1 बजे तक परीक्षा सेंटर पर आप पहुंच जाएं। जैसा मैंने बताया थोड़ी देर पहले भी जो मैंने तस्वीरें दिखाई थी कि सभी परीक्षा केंद्र पर घड़ी लगाई गई है ताकि जो परीक्षार्थी हैं वो समय से जो परीक्षा केंद्र है उसके अंदर जा सकें। तो पहली जो पाली की परीक्षा थी उसमें पहले प्रश्न पत्र पर परीक्षा छात्रों ने दी और दूसरी पाली की परीक्षा में जो दूसरा प्रश्न पत्र है वो छात्रों का आएगा। तो जो तमाम छात्र थे वो परीक्षा सेंटर से अभी बाहर निकल रहे हैं और अब ये माना जा रहा है कि 2 बजे के आसपास एक बार फिर जो है वो जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देने यहाँ पर पहुंचेंगे। जो एग्जाम की व्यवस्थाएं हैं वो कैसी हैं ये भी समझ लेते हैं। आपने एग्जाम दिया यहाँ? जी। कैसी व्यवस्था थी? कोई व्यवस्था तो ठीक थी, बैग जमा करने में थोड़ी समस्याएं हुई। अभी दोपहर में 2-2.5 घंटे का ब्रेक, उसमें वो बैग नहीं दे रहा प्रशासन यहाँ का और बच्चे कह रहे हैं कि हमने पैसा भी उसी में रखा, अभी बुकलेट जो मिला है बुकलेट कहाँ रखेंगे, बैग अभी मिल नहीं रहा यहाँ से। मैनेजमेंट में कमी आई कि वो आपको लंच ब्रेक जो बन हुआ है इसमें आपको आपका बैग नहीं दे रहे ताकि अपनी बुकलेट रख सके या उससे पैसे वगैरह निकाल सके, रिवाइज कर सकें। आधा 1 घंटे में जो भी समय हमारे पास है रिवाइज करने का भी मौका नहीं मिल रहा। किताबें भी होंगी जिससे आप रिवीजन कर सकें। जी। आप भी परीक्षा देने आए थे, प्रश्न पत्र कैसा रहा? प्रश्न पत्र मतलब कठिन से सामान्य की ओर था, मतलब नहीं सामान्य नहीं कह सकते जैसा पहले था, क्योंकि बार बार युद्ध अभ्यास से पूछने से मतलब याद करने से कुछ नहीं होगा। वन लाइनर से जब तक उसको डीप नहीं पढ़ेंगे, एक एक्यूरेट डेट पूछा गया, जब तक आप डीप नॉलेज नहीं रखेंगे तो पेपर। अब एक बड़ा चैलेंज था नकल बीन परीक्षा, वो तो सब अब सुरक्षा दृष्टिकोण से तो पूरा हमें लग रहा है कि सब हर जगह संपन्न हो गई होगी। बाकी ये स्कूल मैनेजमेंट है, बैग देने में दिक्कत कर रहा है, ये स्कूल का है कि प्रशासन का ये नहीं बता सकते। बाकी सुरक्षा का ये स्कूल मैनेजमेंट का ये हिस्सा होता है कि बैग वो जमा करते। तो कुछ परीक्षार्थी हैं जिनका ये कहना है कि चूंकि जो बैग उन्होंने जमा किया था वो बैग नहीं मिल रहा है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है उनको रिवीजन करने में। यानी लास्ट मिनट भी अभ्यर्थी चाहते हैं कि परीक्षा केंद्रों में पहुंचे उससे पहले भी उनकी तैयारी पूरी यहाँ पर देखी जाए। लेकिन यहाँ पर निखिल एक जानकारी आप ये भी दीजिएगा, चूंकि देखिए अक्सर हमने खास तौर पर ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें टाइमिंग को लेकर सबसे ज्यादा सख्ती होती है। क्या ऐसी तस्वीरें कहीं से देखने को मिली कि कुछ छात्र लेट पहुंचे हो जिसके कारण उनकी परीक्षा छूट गई हो?
नहीं, देखिए 9 बजे की जो परीक्षा का समय था उसके लिए परीक्षा केंद्र पे 8 से 8 साढ़े 8 तक की एंट्री थी। यानी आधा घंटे पहले आपको परीक्षा केंद्र के अंदर होना है। कुछ छात्र जरूर लेट हुए, लेकिन जो 8:30 का समय निर्धारित था परीक्षा केंद्र के अंदर तक पहुंच जाना, उस समय का पालन जो है वो किया तमाम स्कूलों ने जहां पर परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। क्योंकि पहले से छात्रों को इस बात की जानकारी थी कि उनका परीक्षा का टाइमिंग क्या होगा, सेंटर के अंदर जाने का क्या समय है। जैसे मैंने तस्वीर दिखाई कि घड़ी लगी हुई है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर रहा कि कुछ केंद्रों पर इक्का दुक्का छात्र ऐसे रहे जो देर से पहुंचे तो उनको एंट्री नहीं मिल सकी। जी ठीक है, अमित भी हमारे साथ लगातार बने हुए। अमित, चूंकि देखिए हमने लगभग सभी अलग अलग प्रदेशों की तस्वीरें भी हमने यहाँ पर दिखाई, अलग अलग जिलों की, लेकिन जिस तरीके की सख्ती इस पूरे परीक्षा को लेकर देखी जा रही है, उससे एक बात तो साफ है कि परीक्षा को लेकर पहली शिफ्ट तो समाप्त हो चुकी है और ऐसे में अब दूसरी शिफ्ट को भी लेकर यहाँ पर साफ तौर पर सख्ती देखी जा सकती है। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारियां आप लोगों ने हमारे साथ साझा की। तो यूपी पीसीएस परीक्षाओं को लेकर पहली शिफ्ट समाप्त हो चुकी है, थोड़ी देर बाद दूसरी शिफ्ट को भी लेकर पूरी जो विधि व्यवस्था है वो भी यहाँ पर शुरू होगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।